श्री हरि ने अपने भक्त प्रभुता को छुड़ाया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन साहित्य मिलता है, साहित्य जो हमारा 5वां वेद कहलाता है। इसमें उन्हीं कथाओं को लिया जाता है जो लोग ईश्वर की सेवा करते थे और ईश्वर पर विश्वास करते थे, तो ईश्वर ने उनके विपत्ति काल में आकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर और उनकी सहायता की। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। एक भक्त थे जिनका नाम था रैदास। उनकी एक पत्नी भी थी। श्री रैदास जी की तरह उनकी पत्नी भी संतों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखा करती थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक भी मुट्ठी अन्न नहीं था। श्री रैदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोच में पड़ गए। पति को सोच में जानकर प्रभुता ने धैर्य बंधाया और अपनी सास के पास जाकर बोली कि अम्मा, मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए अपना हमेल यानी कि गले का हार दोगी क्या? हमें दे दो, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बात में आ गई और अपना हमेल यानी गले का हार दे दिया। इन्होंने वह हमेल रैदास जी को देकर कहा कि शीघ्र जाओ और इसे बेचकर संतों की सेवा कराओ। श्री रैदास जी ने ऐसा ही किया। उधर जब बहुत देर भी हो गई और हार लौटकर नहीं आया तो प्रभुता जी की सास को खलबली पड़ गई। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला कि हार तो बिक गया है और बिक कर संतों की सेवा में लग गया है। तब तो वह बहुत ही नाराज हुई और उसने प्रभुता को कमरे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता जी रात भर कमरे में बंद रही। प्रातः काल यानी सुबह सवेरे भगवान श्री रैदास जी का रूप धारण करके माला ले आए। जब सास को माला मिल गया तब उसने श्री प्रभुता को छोड़ दिया। घर आकर प्रभुता ने पति से पूछा कि माला कैसे छुड़वा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ मिला? रैदास जी ने आश्चर्य से कहा, हमें न तो कहीं से पैसा मिला है, न हमने किसी माला को छुड़वाया है, न दिया है। कैसी बात कर रही हो तुम? तब प्रभुता जी समझ गई कि मेरे पति के रूप में साक्षात परमात्मा ही माला छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त कराए हैं। उस दिन से रैदास जी और उनकी पत्नी को संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई और प्रभु सेवा में विश्वास हो गया कि बुरे समय में कोई और साथ दे न दे, ईश्वर ही हमारा साथ देते हैं। उन पर अति श्रद्धा हो गई और वो लोग मिलकर ईश्वर की प्रभु भक्ति करने लगे। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।